क्योंकि कोविड में चीज़ें बदल गई, लोग घर के अंदर आ गए, सब बंद हो गया था, तो हमने नोटिस किया कि सब बदल गया, लोगों को अब एक्सपीरियंस चाहिए। अब जब लोग बाहर आते हैं तो कुछ 2 घंटे अगर किसी को दे रहे हैं अपने घर से निकल के, तो वो खुद को देखना चाहते हैं उस प्ले में, उस फिल्म में। तो हमने ट्राई किया कि हम सबसे पर्सनल स्टोरीज इस बार जयरंगम में लाएँ, जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं बट हम अनदेखा कर देते हैं। तो हम वो कहानियाँ इस बार लाने की कोशिश की है। साथ ही साथ थिएटर बीइंग अ मेन हाईलाइट, हमने सिनेमा, पोइट्री, म्यूज़िक, एग्जीबिशन को भी इनकॉर्पोरेट किया है जयरंगम में। तो हमारे हाइलाइट्स अगर मैं कहूँ तो आज रंग है, एक प्ले है पूर्वा नरेश और गोपाल दत्त जी का, जो हम पिछले 10 सालों से ट्राई कर रहे हैं आने का, बट इस बार आए क्योंकि इस बार आई गेस सब दीपक जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, तो वो प्ले से हम फेस्टिवल क्लोज कर रहे हैं। साथ ही साथ कर्ण है कुलविंदर बख्शीश जी का, 3 औरतें महाभारत की कहानी सुनाती हैं, वो 14 दिसंबर को हो रहा है मध्यावर्ती में। हमने इस बार म्यूज़िक स्टेज इनकॉर्पोरेट किया है इन कोलैबोरेशन विद जयपुर विरासत फाउंडेशन। तो उधर हम मांगते हैं कम्युनिटी की जो 3 पुश्तें हैं उनकी कहानी वो लोग ही सुना रहे हैं संगीत के थ्रू। साथ ही साथ हमने 2 साल पहले महफिल एट जयरंगम करके एक सेगमेंट शुरू किया था, जिसका उद्घाटन पीयूष मिश्रा जी ने किया था, फिर मकरन जी आए थे। इस साल प्रिया मलिक जी हैं जो हिंदुस्तान की अभी सबसे बड़ी पोइटस हैं, वो आ रही हैं सिर्फ इश्क मोहब्बत की बातें करने, साथ ही साथ गाने हैं काफ़ी, और उनके साथ जो संगीतकार हैं वो जयपुर के तन में हैं। 20 साल का बच्चा है, बहुत टैलेंटेड बच्चा है, तो वी वेरी ग्रेटफुल द कमिंग फॉर दिस। साथ ही साथ थिएटर में दीपक जी का सपना था कि हम जयरंगम के थ्रू जितने भी यंग थिएटर मेकर्स हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ हैं, हम उनको एक स्टेज दें। तो स्पॉटलाइट पिछले साल शुरू हुआ था, इस साल स्पॉटलाइट में 1200 एंट्रीज आई थी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें से हमने 4 हमें जो लगता है जो जयपुर में सबसे अच्छे लगेंगे नाटक वो चुने हैं। तो केला, बेशरम का पौधा, पटना का सुपर हीरो जो कुमुद मिश्रा जी का प्रोड्यूस नाटक है वो, साथ ही साथ सकल जानी है नाथ श्रीनिवास रसैली का, तो वो सब हो रहा है। साइड बाय साइड हमारे पास है रश्मि रथी, जयपुर के कुछ नाटक हैं, रश्मि रथी है, 30 डेज इन सितंबर है, बायरुचि मैम, चौथी सिगरेट है। इसके साथ जयपुर में पहली बार, जयरंगम में पहली बार और इंडिया में चौथा शो है, एक इंटरनेशनल प्ले है एक्सियम ऑफ चॉइस, ऑक्सफोर्ड यूके 18 है, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो वो लोग भी आ रहे हैं। तो ये जयपुर में पहली बार हो रहा है, जयरंगम में पहली बार हो रहा है कि कोई इंटरनेशनल टीम हमारे फेस्टिवल का हिस्सा बन रही है। तो ये है, साथ ही साथ जगदीप सिंह जी की डॉक्यूमेंट्री है, विच आई फील इज हाईलाइट भी कहीं अवेलेबल नहीं है। डायरेक्टर खुद आ रहे हैं जो बहुत क्लोज है उनकी फैमिली से, तो एक शाम जगजीत सिंह जी के नाम, चित्रा के नाम, ये है। और रंग संवाद तो है ही, मकरन सर भी आ सकते हैं, कुछ पता नहीं है, वो तो धीरे धीरे पता चल रहा है। थिएटर को जिंदा रखने की तो फिल्म हो जाता है कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड फिल्म इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम, थिएटर इज सोनली एन एक्टर्स मीडियम। तो आपको मीडियम तो नहीं बदल सकते। अब थिएटर को जिंदा रखने का एक ही जरिया है कि थिएटर होता रहे, लोग आते रहे। OTT में आते ही थिएटर फिल्म हो जाती है, और थिएटर अगर फिल्म हो जाती तो थिएटर रहता है। तो और थिएटर 2 जनों के बीच होता है, अगर एक जना भी ऑडियंस में हो और मैं हूँ तो तब भी थिएटर होगा, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, फिल्म में वो ट्रांजैक्शन लेट होता है। तो फेस्टिवल्स ही हैं, जयरंगम है, महारंगम है, ये फेस्टिवल्स ही हैं जो थिएटर को जिंदा रखता है। तो OTT के आने से न आने से थिएटर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मीडियम नहीं है। किसी के भी आने से थिएटर